श्री राधे श्री राधे राधे मन में बसाई तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
कर्णे देवाविदेव वन्दनं हस्तु अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जनेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओंकारकृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। गणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्ने कि वासुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। किया कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर मेरी मटकी खो जय जय माखन चोर मेरी मटकी जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी खो जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी खो जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी खो जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी खो। राधा तू मेरी श्याम मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में कि सब द्वारन को छोड़ आयो तेरे द्वार भानु की लाड़नी तनिक मेरी ओर निहार किशोर मेरी ओर निहार
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। समस्त आदरणीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ लें और अपने परमात्मा हमारी यात्रा जहाँ से शुरू हुई उन माता पिता को याद करके उनके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करेंगे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ लें सभी। पूजनीय सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे, पूजनीय शौनक जी को, पूजनीय गोकर्ण जी को, पूजनीय सुखदेव जी को, पूजनीय सनत कुमार जी को, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आवाहित देवी देवताओं को, इष्ट देव, कुलदेव, ग्रामदेव, समस्त संत समाज, भक्त समाज, ब्राह्मण समाज और समस्त सज्जन समाज को सर झुकाकर प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय जजमान जी श्री लक्ष्मी नारायण साहू, श्रीमती निर्मला साहू जी, श्री ब्रजेश साहू, श्रीमती श्वेता साहू जी, श्री पीयूष साहू, श्रीमती पूजा साहू जी, आदरणीय सुषमा साहू, अभिनव लेवांश गार्गी साहू, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ पर आए हुए आदरणीय जन, माताएं और बहनें, नगर से आए हुए और आसपास से आए हुए समस्त धार्मिक जनों का व्यास आश्रम बहुत बहुत स्वागत करती है। आप सब बहुत धन्य आत्माएं हैं। आदरणीय श्रोताजनों, आज कथा का अंतिम दिवस है। कल तो पानी का मौसम बना हुआ था, फिर भी आप सबने अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन आज हम और आपको सप्तम दिवस में ईश्वर की भक्ति का मौका भगवान सूर्य नारायण ने दिए हैं। इस सृष्टि के सबसे जागृत, सबसे प्रकाशमान अगर कोई उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में अंधेरे को मिटाने के लिए किसी लाठी की जरूरत नहीं है, किसी विवाद की जरूरत नहीं है, केवल सूर्य बनने की जरूरत है। जैसे सूर्य जिस भी देश में जाते हैं 24 घंटे में 155 देशों में जहां भी जाते हैं सबको प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को सूर्य जैसा दीपक बना लीजिए। जहां भी जाओ, सारे संसार में जहां खड़े हो जाओ, सबको खुशियां और आनंद से प्रकाशित कर दो। खुशियां और आनंद से प्रकाशित। आपका एक पल का मिलना, आपकी वो मुस्कुराहट, आपका वो तरोताजा रहना, आपका वो वर्तमान में रहना, आपका वो जागृत रहना, समझ लेना आप सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और इस संसार में सनातन धर्म भी ऐसा है जो वर्तमान की आराधना करता है। बाकी जितने भी प्रकार के धर्म हैं वो भूतकाल के सिद्धांतों को मानते हैं और उन्हीं को मनवाने के लिए कत्ल करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और एक किताब, एक अड़ी के लिए लाखों करोड़ों की जानें लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म जान लेने वाला नहीं, जीवन देने वाला धर्म है। आदरणीय श्रोताजनों, जीवन देने वाला धर्म है। अपने धर्म के लिए जोर से ताली बजनी चाहिए। ऐसा पावन धर्म जिसमें हमने जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है, इससे पावन हो चुकी। अब रही बात, आज कथा का सब्जेक्ट है एक घर में आग लगी। जिनने लगाया था वो बिल्कुल लगाने में पूरी रुचि ले रहे थे कि बुझनी नहीं चाहिए। गांव के लोगों ने देखा, शहर के लोगों ने देखा कि यार घर जल रहा है,
तो सारे लोग इकट्ठे हुए, कुछ सोच रहे हैं बुझाना चाहिए और कुछ को लग रहा है बुझेगी नहीं आज, तो बस विचार में। लेकिन एक चिड़िया आई और दौड़ लगा दी, एक सरिता में गई, एक चौंच में जल भरा और लाके बुझाने लगी। लोगों ने उसे पागल समझा, ये चिड़िया मूर्ख है, इसे अकल नहीं है, इससे कहां आग बुझने वाली है। दिन भर चिड़िया अपना उद्यम करते रही, मेहनत करती रही और शाम को आग ने उस घर को जला दिया। पूरे लोगों ने चिड़िया को पकड़ा पागल, मंद बुद्धि। हम इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग, इतने साधन संपन्न लोग, हमने कोशिश नहीं करी आग बुझाने की, क्योंकि हमें पता था कि हमसे आग नहीं बुझेगी, आग फैल चुकी है। चिड़िया ने कहा, यह बात तो मुझे भी पता था कि मुझसे आग नहीं बुझेगी, लेकिन आज का दिन, आज के दिन का अध्याय मेरे श्री कृष्ण के पास जब मेरे जीवन का जाएगा, तो मेरा नाम ना आग लगाने वालों में गिना जाएगा, ना आग लगी देखकर ये सोचने वालों में गिना जाएगा कि बुझाऊंगी ना, या ये सोचने वालों में गिना जाएगा कि रहने दो, बुझाने से क्या मतलब है। मेरा नाम आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। यही मेरे लिए गौरव की बात है, यही मेरे लिए। ध्यान रखिए, 10 जनवरी 2022 का दिन, आज की डायरी जब हमारे जीवन की श्री कृष्ण के हाथों में जाएगी और हमारा पन्ना खुलेगा, और जब हमारा पन्ना खुलेगा तो हमारा नाम न गप्पे मारने वालों में गिना जाएगा, न टीवी देखने वालों में गिना जाएगा, न किसी की निंदा करने वालों में गिना जाएगा। हमारा नाम कथा सुनने और भजन करने वालों में गिना जाएगा। यही हमारे लिए गौरव की बात है। ये खुशी देती है, ये हमारी आंखों में आंसू ला देते हैं कि हमने इतने कलयुग में, इतने कठिन समय में हमने प्रयास किया भगवान की भक्ति। ध्यान रखना, आज के समय में भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। मैं तो अपने आप सबको ना देवता मानता हूँ, ऋषि मुनि मानता हूँ, संत मानता हूँ। सभी लोग अपनी पीठ को ऐसे ठोक लो, पूछो क्यों? आप लोग संत हो, आप लोग महात्मा हो, आप लोग सिद्ध पुरुष हो। आप कहेंगे कैसे? आप लोग त्यागी हो, आप कहेंगे कैसे? बताइए तो। आपको पता है पहले के ऋषि मुनियों ने एकाध मेनका को, एकाध रंभा को, एकाध गंधर्व को छोड़े होंगे, लेकिन हम सब ऋषि मुनियों ने 250 चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप और इतनी सारी मनोरंजन की सामग्री को छोड़कर गोविंद की शरण में आकर बैठे हैं। इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। इन आंखों के पास बहुत सारे देखने के साधन थे, इन कानों के पास बहुत सारी चीजें सुनने की थी, इन इंद्रियों के पास बहुत सारी भोग सामग्री थी, लेकिन धन्य है आप सब कुछ त्याग कर गोविंद के पास आकर बैठ गए। आदरणीय श्रोताजन, नहीं चाहिए कुछ, बहुत ले लिया, अब तो कृष्ण। अच्छा एक बात बताइए, हमारा असली धन ये है कि ये है? कौन है? इशारा से बता दीजिए। ये है? अच्छा, तो फिर पूरे घर की तिजोरी की चाबी हमें दे दो। हमारे असली धन कौन है? ये है। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। आपको पता है ये वाला धन ना 8 नवंबर 2016 को रात में 8 बजे एक बूंद ने एक साइन किया और 500 और 1000 के पूरे विश्व में जो भारत के नोट थे रद्दी बन गए। आदरणीय श्रोताजनों, रद्दी बन गए। ध्यान रखना, एक बूंद 5 साल के लिए, 10 साल के लिए राजा बना और एक बूंद ने हमारी जीवन भर की संपत्ति को रद्दी बना दिया। ध्यान रखना, ये बूंद का हस्ताक्षर था। जिस दिन सागर का हस्ताक्षर होता है, ये हजारों जो नकली धर्म हैं वो रद्दी बन जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, रद्दी बन जाते हैं। तो असली धन कौन सा है? असली धन कौन सा है? सभी बोलेंगे राधा जी,
बोलिए राधा जी हमारो धन, राधा जी, कान्हा जी हमारो धन, कान्हा जी। आज का यही कीर्तन होगा, ठीक है। जिनको झूमना है वो झूमेंगे, जिनको नाचना है वो नाचेंगे, और जिनको कीर्तन, क्योंकि आखिरी कीर्तन है, हमारा धन राधा जी है, हमारे धन कान्हा जी। कि मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, चलो आत्मा को कुंदन बना, आत्मा को कुंदन बनाने वाला धन आओ हम कमाते हैं। कि राधा जी हमारो धन, राधा जी, कान्हा जी हमारो धन, कान्हा जी, कान्हा जी हमारो धन, कान्हा जी, राधा जी हमारो धन, राधा जी, राधा जी हमारो धन, राधा जी, कान्हा जी हमारो धन, कान्हा जी, कान्हा जी हमारो धन, सभी लोग कान्हा जी। मस्ती में। यही सनातन है। भाइयों की ताली नहीं बज रही है, भाई लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, क्यों? बेचारे थक हार के आए हैं ना, क्यों? कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई धंधा, लेकिन ध्यान रखना, दिन में धंधा, रात में धंधा, सुबह भी धंधा, धंधा, रात में धंधा, सुबह भी धंधा, भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, धंधा पड़ गया हमारो धन राधा जी, कान्हा जी हमारो धन, कान्हा जी। और ताली कैसे बजेगी? अपनी अपनी बस्ती। दीदियों की ताली नहीं बज रही, पीछे वाली दीदी तो बिल्कुल नहीं बजा रही, क्यों मालूम है? बेचारियों को बड़ा काम है, सुबह उठती हैं तो रोटी, अभी दोपहर में भी बना के आई है ना, और अभी शाम को जाएंगी तो, लेकिन बड़ी टेंशन बनती कभी कभी, क्यों? लेकिन दुनिया की सारी किताबें पढ़ लेना, कहीं नहीं लिखा है कि फलानी दीदी ने 70 साल रोटी बनाई तो स्वर्ग मिल गया, कहीं लिखा है? ध्यान रखना, फिर भी रोटी बनाते हुए कुछ और करना पड़ेगा।
में रोटी, रात में रोटी, सुबह भी रोटी। रोटी रात में रोटी, सुबह रोटी, रोटी रोटी, रात में रोटी, सुबह रोटी रात में रोटी, सुबह रोटी। भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, फिर भी किस्मत खोटी राधा जी। हमारो भजन राधा जी, राधा जी, हमारो भजन राधा जी। पहले के जमाने में चलती थी खटिया। क्या चलती थी? क्या चलती थी? खटिया। इसलिए लोग उदाहरण